गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी परिजन अब तक के विचारों को सुनकर जब उसको भगाने का कार्य है तो रोग उभर करके आता है। होता क्या है, साधना कमजोर होने के कारण या अपना मनोबल कमजोर होने के कारण हम बढ़ते हुए रोग को डर करके और उसको छोड़ देते हैं। जितनी भी जड़ी बूटी हैं वो रोग को जड़ से निकालती हैं, इसलिए उनको देने के बाद में रोग बढ़ता हुआ दिखाई देता है। परंतु मैं इसको एक बात समझना, जो मैंने अजीर्णता की बात आपसे कही, जैसे हमने किसी चीज को ऊपर फेंका तो वो एक सीमा तक ऊपर जाएगी, पर एक जगह पर जाकर के रुक करके फिर उल्टी चलना शुरू हो जाएगी। या दूसरे शब्दों में कहें, दिवालिया बनने वाला व्यक्ति अगर अपने खर्चे पर कंट्रोल कर ले तो उसका पतन रुक जाएगा, और धीरे धीरे अपनी आमदनी को बढ़ा ले तो वहीं से उसका उत्थान होना शुरू हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हमें अपने पतन को रोकना है। और मैंने आपको बताया था कि जितने भी रोग हैं उन सब की जड़ हमारा पाचन तंत्र है। अजीर्णता पैदा करने का मतलब है जितने मल, विष, टॉक्सिस, श्लेष्मा जो आपके शरीर में जमे हैं, अगर वो उखाड़ करके आपने बाहर करना शुरू कर दिया, विरेचन कहिए, शोधन कहिए, वो प्रक्रिया शुरू हो गई। अब मैं एक बात कहता हूं, आप कुछ मत देखिए, केवल एक बात को सोचिए। अगर आपके शरीर से श्लेष्मा, मल, विष, ये कफ, ये सब बाहर निकल रहे हैं तो आपके मन में केवल एक चीज घर कर जानी चाहिए कि मेरा परिशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई। मेरे परिशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई। अगर केवल आपका यह विश्वास जम गया कि मेरे परिशोधन की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो देखिए जैसे जैसे श्लेष्मा का विष थूक में से निकल रहा है,
एक तरफ वो क्रिया शुरू हो गई और दूसरी तरफ आपका विचार जमने लग गया, विचार जमने लग गया। अगर आपका विचार जमने लग गया तो आपका विश्वास जगने जग जाएगा। अभी हम जितनी भी जड़ी बूटी बना रहे हैं उनका आसवन करने के लिए उनको पानी में भिगो करके भी उसका आसवन किया जा सकता है, परंतु उन्हीं जड़ी बूटियों को हम गो मूत्र में डुबो करके तब उनका अर्क बनाते हैं, तो उन जड़ी बूटियों की क्षमता हजारों गुना ज्यादा बढ़ जाती है। उनकी जो मारक क्षमता है वो हजारों गुना ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक इसी तरह से विरेचन की जिस क्रिया को शुरू किया गया और आपका विचार विश्वास में बदलने लग गया कि मुझे फायदा हो रहा है, और आपका विश्वास, मैं फिर से कह रहा हूं, उत्थान की प्रक्रिया बड़ी धीरे चलती है, परंतु अगर उस धीरे चलती को आपने पहचान लिया और आपने अपने विश्वास को जमा लिया तो आपका सुधार बड़ी तेजी से चरम सीमा पर होने लग जाएगा। आपका स्वास्थ्य का सुधार बड़ी सीमा पर तेजी से होने लग जाएगा। विश्वास को जमने के कारण आप टाल मटोल नहीं करेंगे, आप अपने स्वास्थ्य के साथ टाल मटोल नहीं करेंगे, बीमारी के साथ समझौता नहीं करेंगे। आपके विचार और विश्वास के द्वारा एक चीज आपके अंदर बस जाएगी कि मैं स्वस्थ हूं और मुझे स्वस्थ होना है, मुझे स्वस्थ रहना है। वो चीज आपके विश्वास में जमने लग जाएगी। रोग कितना ही भयंकर और कितने ही वर्षों का क्यों ना हो, उसकी भयंकरता के सारे विचार रोगी को अपने दिमाग से निकाल देने चाहिए। सोचो जो कहा जा रहा है, सोचो, उस पर विचार करो। बेटा उपेंद्र, मुझे आज बड़ा अच्छा लगा है तुम लाइन पे आए हो, और मुझे यह भी विश्वास है तुम्हें जड़ी बूटियों की अच्छी नॉलेज भी है, और मैं चाहता हूं कि जैथरा क्षेत्र को उठाया जाए। इसलिए बेटा बहुत ध्यान से समझो और इस पर काम करो। मैं अपनी बात अभी कह रहा था, कितनी ही भयंकरता रोग की हो, अगर रोगी का विश्वास तुमने जगा दिया और उसके रोग की सड़क पर जाते हुए को स्वास्थ्य की सड़क पर चला दिया, तो उस रोगी का उद्धार हो गया। अब मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, ये चिंगारी कहीं से तो उठी है। अगर सच बोलो, अगर हमने इसको ज्वाला बना दिया, चिंगारी को मसाल बना दिया, तो जो भी आपके संपर्क में आएगा उसका विश्वास जमता चला जाएगा। और विश्वास जमने का मतलब क्या होगा? आपका एक एक कण, एक एक कदम नहीं कह रहा हूं, एक एक कण ईश्वर की तरफ, पुण्य की तरफ, भलाई की तरफ, उद्धार की तरफ चलता चला जाएगा।
हाथ पर हाथ रख कर के बैठने से, तमाशा देखने से कभी कोई किसी को सफलता नहीं मिली है। तमाशा तो तमाशा है। अब तो बस करने की जरूरत है, और करने को भी इतना बोझ किसी के ऊपर नहीं दिया जाएगा कि व्यक्ति को उससे बोझ लगे ना, किसी को नहीं दिया जाएगा। बस सहयोग की जरूरत है। कल मुझे कितना अच्छा लगा और यह महसूस हुआ कि सहयोग निकलने लग गया। न्यू अशोकनगर से कल तुलसी की मंजरी आ गई, न्यू अशोकनगर से अमलतास की फलियां आ गईं, गंगा विहार में अभियान चला करके और कितनी सारी तुलसी मंजरी वहां पर एक जगह पर इकट्ठी कर ली जा रही है। बस ये शुरुआत है। जिसके पास जो है, जो तुच्छ से तुच्छ है, जिसकी उपयोगिता को नहीं समझते, लाओ उसको दो। अरे आपकी बेगार से किसी का भला हो सकता है। बस इतना सा ही तो काम करना है। बड़ा अच्छा लगा, पवन दीक्षित लाइन पे है। उसने भी, नेहरू विहार प्रज्ञा मंडल ने भी, गंगा विहार प्रज्ञा मंडल ने भी, कई ने मांग की। जो अमलतास से काढ़ा बनाया है उसकी कई ने मांग की। कल गंगा विहार भेज दिया गया, आज नेहरू विहार चला जाएगा, बुराड़ी चला जाएगा, सब जगह आज चला जाएगा। और पवन का भी निकाल करके रख दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, कम पड़ेगा और बनाएंगे। हमारे पास फलियां बची हुई हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और बनाएंगे और करेंगे। बस आवश्यकता एक कर्म के प्रति उमंग जगाने की, कर्म के प्रति उत्साह जगाने की, बस इसकी आवश्यकता है। अगर हम सबने मिलकर के उस उत्साह को जगा लिया तो याद रखना, जो आपके संपर्क में आएगा उसी का उद्धार। जो बुराई के संपर्क में आता है, आग के संपर्क में आता है, उसके साथ उसका आग के संपर्क में आता तो झुलसे बगैर नहीं रहता। अगर आपके संपर्क में रोग आ गया और रोग बच के चला जाएगा, संभव ही नहीं है। आवश्यकता केवल जागरूक आत्माओं की है, जागरूक आत्माओं की है। हमारे क्षेत्रीय, अभी जैसा मैं उपेंद्र के बारे में कह रहा था, ये बेटा जैथरा में पिंजरी गांव का रहने वाला है। मैं उसको उकसा रहा हूं, बेटा जगो। जितनों को मैं जोड़ करके आया था और नहीं तो उतनों को ही चलाओ। अगर उतने ही चलेंगे तो गांव में जागरूकता आएगी, गांव में स्वास्थ्य संवर्धन होगा, गांव में आत्मीयता जगे, गांव में तप, पुण्य और भक्ति जगे। सोचिए, उसके परिणाम, दूरगामी परिणामों के बारे में सोचिए। जिस तरह से केवल हमारा एक विश्वास कि मेरा रोग जा रहा है, मुझको ठीक कर देगा, ऐसे ही अगर हमारा विश्वास एक बार जग गया, समाज में हमारा विश्वास जग गया, तो किसी की हिम्मत नहीं है जो आपको गिरा सकेगा। आवश्यकता इस बात की है, एकता की भावना हमारी जग जाए, हम एक होकर के इस बीमारी रूपी बुराई से लड़ें, बीमारी रूपी बुराई से लड़ें, चाहे वो तन की है और चाहे वो मन की है। बताओ किसका उद्धार नहीं होगा? आदमी को बुराई ने उलझा करके रखा हुआ है।
अब वो मैं फिर से कहता हूं, बीमार व्यक्ति से कहो तेरा इलाज हो जाए, वो अपना इलाज खुद कर लेगा क्या? एक डॉक्टर से भी कहो तू अपना इलाज खुद कर ले, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अपने आप को समझ नहीं पाएगा। वो बीमारी का सही मूल्यांकन नहीं कर पाएगा। इसलिए बीमार डॉक्टर को भी किसी डॉक्टर, स्वस्थ डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है। अभियान शुरू किया गया है, पहले आपको स्वस्थ किया जाएगा। मैंने कहा बीमार डॉक्टर भी स्वस्थ डॉक्टर के पास जाता, आपको स्वस्थ वैद्य बनाया जाएगा और आप बीमारों को स्वस्थ करते हुए चले जाएंगे। अंदर से महसूस करो आवश्यकता को, बाहर से नहीं, अंदर से महसूस करो। इसके अलावा कोई और आसान रास्ता है तो सोचो। सोचो। एक बात मैं कह रहा हूं, रोगी व्यक्ति के मन में संदेह पैदा हो जाता है, वो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है, संदेह के कारण मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। जिसके कारण रोग गति पकड़ता जाता है। आपको इस बात को सरलता के साथ समझ लेना चाहिए और इस पर संदेह मत करना। अब समय संदेह का नहीं है, आपातकालीन समय है, जहां घर का हर व्यक्ति कलह और रोग से ग्रसित है। ऐसे में अगर हम अपनी मर्जी चलाते रहेंगे, संदेह करते रहेंगे, कौन सा लाभ उठा लेंगे? इसलिए अब यह समय है, हम समय के उचित समय को पहचान करके उचित उपचार को पकड़ें। उचित उपचार कहा है, उसको हम पकड़ें। कोनिया क्षेत्र बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अभी हमारी ही कमियां वहां पर हैं, परंतु वहां के कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। एक बार उनको जो कुछ कहा जा रहा है, वो तन से, मन से, धन से, समय से, पुरुषार्थ से सब अपना काम कर रहे हैं। अगर इसी तरह से गति होती रही तो कोनिया क्षेत्र को कुछ ही दिन में देख लेना कितना ऊंचा होगा। मैं ये चाहता हूं कि जैथरा के भी जितने गांव हैं उनमें भी ये फैलता चला जाए। और फिर से कह रहा हूं, आजादी की लड़ाई दो सैनिकों के बीच से शुरू हुई थी। दो सैनिक के बीच से शुरू हुई थी। एक ने दूसरे से कहा यार ये अंग्रेज सताते बहुत हैं। दूसरे ने कहा हम बिगाड़ भी क्या सकते हैं, अगर हम कुछ करने की सोचेंगे तो ये हमें मृत्युदंड दे देंगे। दूसरा कहने लगा अंतरात्मा भी है, हमारे अंदर हमारी अंतरात्मा भी है, ये हमसे हमारा शरीर ले सकते हैं परंतु हमारी आत्मा नहीं ले सकते। जिस चीज को हमारी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही, हम उसमें कोई सहयोग नहीं करेंगे। तो पहले वाला कहता है कि अगर मुझे सताया गया तो मैं इसका विरोध करूंगा। तो दूसरा कहता मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसने कहा जब मेरे अपने सता करके मारे जा रहे हैं तो मेरे मरने में क्या बुराई है। उसने कहा तू तैयार है तो मैं भी तैयार हूं, बस सहयोग हो गया। 1 से 2 की ताकत दुगनी नहीं 11 गुनी हो गई।
और एक की पूर्ति दूसरे की पूर्ति, दोनों की आपस में पूर्ति से पूर्णता पैदा हो गई। पूर्णता पैदा हो गई और उन्होंने बगावत कर दी, मारे गए, उनका बलिदान हुआ, परंतु बेकार नहीं गया। उससे पहले और भी मारे जा रहे थे। उससे पहले सैनिक जो भी बगावत करते थे वो मारे जा रहे थे, क्योंकि उनका उद्देश्य बगावत करना, बुराई के प्रति अभियान छेड़ना नहीं था। उन्होंने बुराई के प्रति अपना अभियान छेड़ा, अपने आप को ईंधन बना करके जलाया, जिसके कारण रोग ही जल गया। रोग ही जल गया। अब आवश्यकता इसी बात की है कि हम मिलकर के इसको एक अभियान बनाएं, एक अभियान बनाएं। बस जैसे अभी लिखा हुआ है आरुषि ने कि हमने तुलसी मंजरी इकट्ठी कर रखी है, मुझे पता ही नहीं था। अरे करो, सब सहयोग करो, सब सहयोग करो, सब सहयोग करो। अनुदानों का ये पता नहीं लगना चाहिए कि कहां से आया, क्योंकि वो अनुदान होते हैं। जितने भी मिशन चल रहे हैं वो अनुदान पर ही चल रहे हैं। अब आप सोचिए, आज रोग की भयंकरता के बारे में सोचिए। आज रोग की कितनी भयंकरता है, परंतु सच बताओ, अगर हमने निराशा को केवल निकाल दिया, मन से निराशा को निकाल दिया और पेट से बदहजमी को निकाल दिया, तो आपकी आत्मा क्या कहती है? मन से निराशा और पेट से बदहजमी, अगर इन दो चीज को हमने निकाल दिया तो आपकी अंतरात्मा बोलो क्या कहती है? दो सैनिकों का उदाहरण मैंने कहा, उनकी आत्मा ने काम किया, उनके बलिदान से जितनी गुलामियत थी वो मिट गई। क्या आज इस गुलामियत को, जो रोग की, शोक की, कलह की, आज देखिए जो कलह करता है सब उसकी चापलूसी करते हैं। जो जितना उद्दंड है वो दूसरों का उतना ही हिस्सा खा जाता है और दूसरे उसकी चापलूसी करते रहते हैं। हम हटा देना चाहते हैं, सच्चाई पर लाना चाहते हैं। विश्वास रखना, क्या विश्वास रखना? मेरा स्वास्थ्य लौट रहा है, मेरा स्वास्थ्य लौट रहा है, मेरी कमजोरियां मिट रही हैं, मैं दोबारा से जवानी की तरफ जा रहा हूं। मैंने कल बताया था, सोचना, शरीर में खून तो दौड़ता ही है, कोई उसे दौड़ाता नहीं है। वो तो ईश्वर प्रदत्त प्रक्रिया है। पर सोच करके देखो, अगर शरीर में निर्विघ्न खून दौड़ रहा है, हृदय संबंधी बीमारी और दूसरे अंगों की कमजोरी क्या आपको हो जाएगी? मैं दोबारा से कह रहा हूं, एक खून का दौड़ाना है, दवाइयों ब्लॉकेज आने लग गई, हम दवाइयां खाएं और खून को दौड़ाएं, यानी कि उसके रास्ते को साफ करें, परंतु अंग्रेजी दवाइयों से ब्लॉकेज खुलती नहीं है। अंग्रेजी दवाइयों से ब्लॉकेज खुलती नहीं है।
प्राकृतिक संसाधनों से खुलती है, क्योंकि वो प्राकृतिक क्रिया है। अब जरा अंदर से सोचो, जिसके संपूर्ण शरीर के अंदर कहीं कोई रुकावट नहीं है, तो वे व्यक्ति स्वस्थ है या नहीं है? क्योंकि खून की बराबर सप्लाई मिल रही है, जिसमें बराबर ऑक्सीजन मिल रही है। हमारे मस्तिष्क से लगा करके शरीर का रोम रोम शक्ति से ओतप्रोत होगा। बताइए कौन सी बीमारी होगी? एलोपैथी जीवन को बचाने के लिए तरह तरह के साधनों का प्रयोग करती है, परंतु वो बाह्य होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हां बेटा, सही लिख रहे हैं। हम क्या करेंगे? जड़ी बूटियों के द्वारा जो रुकावटें हमारे अंदर पैदा हो गई हैं, उन रुकावटों को दूर करेंगे, व्यक्ति को स्वाभाविक जिंदगी देंगे। जरा सोचो, अगर किसी शरीर के अंग को बराबर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, बराबर शक्ति नहीं मिल रही है, और काम का वजन उसके ऊपर है, तो वो अंग बैठेगा कि नहीं बैठेगा? यही मृत्यु का कारण है। यही मृत्यु का कारण है। अगर हमने बहते हुए खून के सारी रुकावटों को हटा दिया, तो स्वास्थ्य आपको लाने की आवश्यकता नहीं है, प्रकृति उसको अपने आप देती है। प्रकृति हर जीव के साथ हर वक्त है, हर अंग के साथ, हर कण कण के साथ, जर्रे जर्रे के साथ वो जुड़ी हुई है। अरे ये हमारे विचार ही तो हैं, जिसने भगवान को रोक दिया और गंदगी में लगे हुए हैं। हमारे विचार गंदगी में लगे हुए हैं। अंदर से देखो, आप बाहर से मत देखो। तो भगवान के क्षेत्र में, पुण्य के क्षेत्र में, मैं कहता हूं, कोई व्यक्ति दान करना चाहता है और लोभ उसको करने देगा क्या? लोभ उसको करने देगा क्या? अगर एक आदमी कमजोर है और हम उससे सहयोग मांग रहे हैं, तो क्या कर सकेगा? वही तो करेगा जिसकी क्षमता होगी, जिसमें क्षमता होगी। इसलिए हमें क्षमता को जगाना है। आओ मिलकर के हम क्षमता को जगाएंगे, हम मिलकर के क्षमता को जगाएंगे। बोलो, सोचो। आप भगाओगे, बीमारी नहीं भगेंगी, आपके प्रभाव मात्र से चली जाएंगी। आपके प्रभाव मात्र से चली जाएंगी। आवश्यकता केवल सहयोग की है। नाव मिलकर के इसमें एक दूसरे का साथ दें, आपस में हमारे विश्वास जगें, और इतना पक्का विश्वास हो कि आप मुझे कुछ कह दें तो मैं उसमें कोई कमी ना निकाल सकूं। और मैं फिर से कह रहा हूं, कुछ ऐसा काम करें हम फूले ना समाए। हम सहयोग के रूप में कुछ ऐसा काम करें कि हम फूले ना समाए। अगर ऐसा कुछ कर सके तो उमंगों से, तरंगों से, एक लहर से आपका जीवन भर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। जहां निराशा, अवसाद आज हमारे जीवन में काम कर रहे हैं, इन सब को निकाल करके हमको बाहर करना होगा। एक कारवां पैदा करना होगा।
एक जलसा बनाना होगा, एक मेला बनाना होगा जो उमंगों से भरा हुआ हो, जिसमें एक जज्बा हो। हमें उसको पैदा करना पड़ेगा। आवश्यकता है और जोर भी दिया जा रहा है। आवश्यकता है, महसूस करो, और आप पर जोर भी दिया जा रहा है। विश्वास के बल को जगाओ, विश्वास के बल को जगाओ। केवल सुनते रहने से कुछ नहीं होगा। मैं कई कार्यकर्ताओं को देख रहा हूं जो बहुत पुराने जुड़े हुए भी हैं, परंतु मुंह नहीं खोल रहे हैं। मन में आता भी है कि उनको टोका जाए, परंतु वो स्वाभाविक स्थिति नहीं आएगी जो मैं फिर से पूछ रहा हूं। एक फूल को आदमी की उंगलियां खोलें और वही फूल सूरज की धूप से खुले, तो दोनों में बहुत अंतर होता है। अगर प्रवचन की धूप से आपका हृदय खुल रहा है तो जान लेना ईश्वर की स्वाभाविक स्थिति। फूल अगर महकता है तो तभी महकता है जब वो अपनी इच्छा से खुलता है, सूरज के प्रभाव से खुलता है तो वो महकता है, और महकता ही नहीं है, फलता भी है। परंतु अगर उसको बनावटी कोई धूप दे करके खिलाया जाए तो उसमें वो पराग पैदा नहीं होगा जो फला दे उसको। पंखड़ियां टूट करके गिर जाएंगी। वो मैं नहीं करना चाहता। मैं स्वाभाविक, अंदर की स्वाभाविक, मैं किसी का नहीं चाहता किसी का व्यापार बंद हो, उसमें कोई रुकावट पैदा हो ना, ये नहीं बिल्कुल भी चाहता। पर ये जरूर चाहता हूं उन सारे कामों को करते हुए आप गायत्री परिवार में सहयोग की भावना को जगाएं, रोग को भगा करके स्वास्थ्य को लौटाएं। अगर रोगी से रोगी भी आपके अभियान में आकर के मिल जाए तो वो भी उछल करके कूद जाए, उसमें भी जोश और जुनून पैदा हो जाए। बीमार व्यक्ति अगर उसको क्रोध आ जाता है तो मरने मारने को तैयार हो जाता। जिसके उठना बस की नहीं है वो भी मरने मारने को तैयार हो जाता है। अगर हमने सत्य के प्रति विश्वास को जगा लिया, सत्य के प्रति अगर विश्वास को हमने जगा लिया और व्यक्ति में जुनून पैदा कर दिया, विश्वास पैदा कर दिया, तो व्यक्ति बीमार भी छलांग मारने लग जाएगा और उसका स्वास्थ्य जो उसने खो दिया है वो दोबारा से उसके पास लौट करके आने लग जाएगा। बोलिए, जिस तरह से सावित्री ने सत्यवान को मृत्यु के मुख से निकाल लिया था, सच्चाई के रास्ते को अपना करके, प्रभु के गुरुदेव के रास्ते को अपना करके, क्या हम सावित्री की भूमिका को नहीं निभा सकते? हम भी कुछ ऐसे संकल्प लें जैसे सावित्री ने अपने पति को बचा लिया था। ये जो अंदर शक्ति बैठी है यही सावित्री शक्ति है। जिसने धारण कर रखा है ये सत्यवान है। इस सत्यवान के प्राण जा रहे हैं। जब तक इसमें सावित्री पैदा नहीं होगी सत्यवान की रक्षा कोई नहीं करेगा। सत्यवान को तो मरना ही मरना है फिर। इसलिए हे अंतरात्मा, हे सावित्री, हे गायत्री, तुम जगो, तुम जगो और अपने विश्वास का प्रकाश, आशा की किरण
हमारे जीवन में विकसित करो, हमारे जीवन में विकसित करो, जिससे हमारा जीवन नई उमंगों को धारण करके दोबारा से खिलने, हंसने और महकने लग जाए और मुक्ति के परिणामों को निकालने लग जाए। रोग दूर भगाने के लिए रोग के विचार नहीं चाहिए, स्वास्थ्य के विश्वास चाहिए, स्वस्थ विश्वास चाहिए। इस बात को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, अंतर चेतना से स्वीकार करना पड़ेगा। मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं और मैं दूसरों को भी स्वस्थ कर सकता हूं। हां संदीप बेटा, रिकॉर्ड में आ रहा है 8368977352। ये मेरा मोबाइल नंबर है, रिकॉर्ड से ले लेना, ये रिकॉर्ड हो गया है। जिस किसी को भी बात करनी है मेरे से बात कर सकता है, कोई बंधन नहीं है, मैं आपका ही हूं, आपके साथ हूं। आप जितना मेरा फायदा उठा सकते हैं मैं उतना आपको फायदा दूंगा। बस आवश्यकता उस आचरण की है जिसको हम करके अपना भला कर सकते हैं। यहां मैं एक बात को मना करूंगा, आदमी अपने बारे में ना समझे, आदमी केवल अपने ही सीमाओं तक सीमित ना रहे, अपने स्वार्थ के दायरे से, इस खड्डे से बाहर निकले। बस ये चाहता हूं। ये जो खड्डा है इससे हमको स्वार्थ के खड्डे से बाहर निकलना है, तो धूम मचेगी। इसलिए उस खड्डे के बाहर आइए, इस तरह का आचरण कीजिए जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति, विश्वास का, विचार का, स्वस्थ विचार का व्यक्ति बात करता है, उस तरह की बात आप करिए। मरी हुई गिरी हुई बात मत करिए। मानता हूं आप दबे हुए हैं, मानसिक बुराइयों से, मानसिक पापों से, मानसिक रोगों से आप ग्रसित हैं, मैं मानता हूं, मना नहीं कर रहा, परंतु अपनी हिम्मत को जगाओ, अपनी हिम्मत को जगाओ और विचार का विस्तार करो। हमेशा अपनी शक्ति को स्वस्थ और प्रसन्नता, आशा, स्फूर्ति का केंद्र बना दीजिए। मैं समझता हूं अगर आप ऐसा कर सके तो फिर ये सभी जो गुण है वो आपके बुलाई पर आपके पास अपने आप आने लग जाएंगे। अच्छाई भी अच्छे व्यक्तियों को ढूंढती है और अपने आप उनके पास चल करके आती है। गुरुदेव के पास दादा गुरुदेव खुद चल करके आए थे। रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र को खुद नरेंद्र बनाया था। हम पाप को मारेंगे और पुण्यात्मा को विकसित करेंगे, अपने आप को मारेंगे और अपने अंदर से नरेंद्र को इसके बजाय विवेकानंद को पैदा करेंगे। अपनी बुराइयों को मारने की आवश्यकता है। आओ मिलकर के स्वस्थ विचार अपने अंदर पैदा करें।
मेरे पास आज काम का काफी दबाव है, समय भी पूरा हो चुका है। जो सीमित समय में मैं जितना आपको बता सकता था प्रयास किया गया है, अब केवल आशा बाकी है आप करें। भरपूर हर तरह से आपका साथ दिया जाएगा। जितना संभव है इस तन से करना उतना किया जाएगा। पूरे संकल्प के साथ इस बात को कहा जा रहा है। और फिर से कह रहा हूं, एक व्यक्ति के साथ अगर दूसरों के संकल्प जुड़ने लग गए तो मसाल बन जाएगा, चिंगारी भट्टी बन जाएगी। इसलिए आवश्यकता सहयोग की है। तैयार हो जाओ और करो, तैयार हो जाओ और करो, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। आज की बात को विराम दे रहा हूं क्योंकि मुझे अभी अभी तुरंत निकलना है। इसलिए ओम शांति ही शांति ही शांति ही।